दुनिया सन्न रह जाएगी, सबसे विस्फोटक इंटरव्यू। हमारे तकरीबन 260 अजला पर अफगानिस्तान में हमारे कब्जा है। बारूद से सनी जमीन, आसमान पर छाया धुआं, लॉन्चर से निकलते रॉकेट, सरेआम कत्लेआम, गोलियों की तड़तड़ाहट से नुमाया हो गया ये अफगानिस्तान है। इस मंजर का गुनहगार कौन है? कौन है इस कत्लेआम का कसूरवार? दुनिया के लिए इस सवाल का जवाब है तालिबान। लेकिन इस मंजर को लेकर तालिबान क्या कहता है, इससे दुनिया वाकिफ नहीं है। दुनिया नहीं जानती तालिबान के रॉकेट से निकलती मिसाइलों की मंजिल क्या है। दुनिया को नहीं पता कि तालिबानी दहशतगर्दों की बंदूक की गोलियों का ठिकाना कहां है। आज टीवी 9 भारतवर्ष आपको हर सवाल का मुकम्मल जवाब देगा। जब काबुल की तरफ से, काबुल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे खिलाफ ऑफेंसिव होती है तो ज़रूर है वो उसको हम रिएक्ट करते हैं। आज टेलीविज़न पर पहली बार बोलेगा, बारूदी सवालों से छलनी होगा तालिबान। तालिबान ये बताएगा कि वो हिंदुस्तान के लिए खतरा क्यों है। तालिबान बताएगा कि हिंदुस्तान के दुश्मनों से उसकी डील क्या है। तालिबान बताएगा कि पाकिस्तान चीन उसके पार्टनर क्यों है। तालिबान बताएगा कि सुपर पावर रूस तालिबान राज से फिक्रमंद क्यों है। टीवी चैनल पर पहली बार तालिबान बोलेगा, 2 दशकों में कितनी बदली दुनिया, 2 दशकों में तालिबान का बारूदी अंदाज क्यों नहीं बदला। टीवी 9 भारतवर्ष के ऐसे तीखे सवालों से रूबरू तालिबान प्रवक्ता। तो दिल थाम कर और रिमोट किनारे रखकर देखिए। जो आपके जर्नलिस्ट जो है वो इंशाल्लाह मुझे वो आप टेक्स्ट भेजें, हम इसको कंसिडर करते हैं। करीब 2 दशक पहले दुनिया ने अफगानिस्तान का बारूदी दृश्य देखा था। 2 दशक बाद आज फिर दुनिया के सामने अफगानिस्तान से बहुत खौफनाक और दिल दहलाने वाला मंजर सामने आ रहा है। तालिबान फिर से अफगानिस्तान में राज कायम करने के करीब है। देश के आधे से ज्यादा जिलों पर तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है। अमेरिका के जाने के बाद अफगान सेना के पांव उखड़ रहे हैं। तालिबान को कौन ताकत दे रहा है? वो कौन है जो तालिबान को बम, बारूद और मिसाइल तक सप्लाई कर रहा है? अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद चीन और पाकिस्तान का क्या खेल है? और सबसे बड़ी बात यह कि अफगानिस्तान में भारत का फ्यूचर क्या है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए भारतीय टेलीविजन चैनल पर पहली बार तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन। और यह पहली दफा भारत के किसी मीडिया हाउस से तालिबान के प्रवक्ता की बातचीत हो रही है। टीवी 9 भारतवर्ष पर आप ये पहली बार देखने वाले हैं। सुहेल शाहीन, तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। सुहेल शाहीन, पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, आपने टाइम निकाला, शुक्रिया इसके लिए। और दूसरे मैं ये समझना चाहता हूं कि अभी आपका क्या स्टेटस है, कितने इलाके पर तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में अब हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अभी हमारे तकरीबन 260 अजला पर अफ़गानिस्तान में हमारे कब्ज़ा है, क्योंकि पिछले 8 हफ्तों में हमने तकरीबन 200 अजला पर कब्ज़ा किया है। और इससे पहले हमारे 65 अजला पर कब्ज़ा था, तो इस हो गए तकरीबन 260 अजला पर अभी हमारे कब्ज़ा है। लेकिन ये 200 अजला पर जो हमारे कब्ज़ा हो चुका है वो अक्सर लड़ाई के ज़रिए नहीं है, लेकिन वो काबुल के रजीम के सिक्योरिटी फोर्सेस जो इस अजला में थे वो वॉलंटियरली वो हमारे सफ़ों को ज्वाइन किया है। उन्होंने मिले हैं हमारे सफ़ों हमसे, तो उन्होंने अपने वसाइल और असलहा भी लाया है। इस तरीके से ये 200 अजला हमारे इदारे में आ गए हैं। तो इसमें आपका क्या, इसको हम क्या माने कि आप अफगान फोर्सेस के साथ फुल स्केल वॉर में हैं? इसको कहीं कहीं पर आप लोगों का आमना सामना माना जाए या फुल स्केल वॉर माना जाए, कैसे देखा जाए इसको?
जी, फुल स्केल वॉर में तो नहीं है। अगर और जैसे मैंने पहले कहा कि वॉलंटरीली वो सिक्योरिटी फोर्सेस आ गए हैं, वो लड़ाई से थक चुके हैं। और दूसरा ये है कि काबुल एडमिनिस्ट्रेशन पे वो ट्रस्ट नहीं करते। अक्सर को उसको ये सैलरीज भी पिछले महीनों से नहीं मिल रहे हैं, तो वो आ गए हैं हमारे पास, हमारे सबों को आके मिले हैं। लेकिन जब काबुल की तरफ से, काबुल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे खिलाफ ऑफेंसिव होती है, तो ज़रूर है वो उसको हम रिएक्ट करते हैं। नेचुरली हम रिएक्ट करते हैं। कई ऐसा सूबे है कि वो उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन हमारे खिलाफ लॉन्च किया है, उसको हम रिएक्ट करते हैं। जी, तो दोहा में जो आपकी बातचीत हुई थी अफगान गवर्नमेंट के साथ, उसका हासिल क्या था, और फिर ये मुज़ाकरात आपके आगे क्यों नहीं चले? एक रिसेंटली जैसा आपको मालूम है, एक हाई लेवल डेलीगेशन आया था काबुल से, और हमारी भी एक हाई लेवल डेलीगेशन ने उनके साथ 2 दिन मुज़ाकरात किए। तो कुछ पॉइंट्स पर इत्तेफाक हो गया, और उसमें ये है कि हम ये मुज़ाकरात को, ये मीटिंग्स को हाई लेवल डेलीगेशन के आइंदा में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, उसको दवाम देंगे। और ये दूसरा ये है कि सिविलियन कैजुअल्टीज़ के प्रिवेंशन के बारे में इत्तेफाक हो गया, और ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसको प्रोटेक्ट करे और नेशनल प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करे, और ये कि ये कोरोना पैंडेमिक जो है कोविड-19, उसके ट्रीटमेंट और उसकी मेडिसिन के ट्रांसपोर्टेशन में कोऑपरेशन करे आपस में। तो इस पर इत्तेफाक हो गए, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स इश्यूज है कि वो मुस्तकबल में वो डिस्कस हो जाए ताकि ये मसला हल को पहुंचे। और वो फंडामेंटल इश्यूज मुज़ाकरात के जरिए हल नहीं हो सकते। देन यू डिसाइडेड टू पिक अप द गन? नो, दैट इज नॉट ट्रू। As I said, वो जब वो हमारे खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, उन्होंने ऑपरेशन कई सूबों में उन्होंने लॉन्च किया है, तो ज़रूर है हम अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। यही सूरत हाल है। अक्सर इस सूबों में जो हम लड़ाई हो रही है वो ये है कि हमारी रिएक्शन है और डिफेंस है उनके अटैक के खिलाफ, उनके ऑफेंस के खिलाफ जो वो लॉन्च करे हमारे खिलाफ। पाकिस्तान से और ख़ासतौर से ISI से कितना सपोर्ट है आप लोगों को? ये कहा जा रहा है कि मुजाहिदीन भेजे जा रहे हैं तालिबान का साथ देने के लिए, फोर्सेस भी वहाँ की टेसिट सपोर्ट कर रही हैं। जी, ये चीज़ें है, ये वो प्रोपेगेंडा है जो आप कि मीडिया आउटलेट्स में बहुत ज़्यादा है। वो और 20 साल से उन्होंने इस प्रोपेगेंडा को स्प्रेड किया है, और इसमें कुछ हकीकत भी नहीं है। और मेरे ख्याल में ये आपके और आपके अवाम, आपके मुल्क की इंटरेस्ट में भी नहीं है। जो बेसलेस रिपोर्ट को इसको स्प्रेड करे, उसको इनलार्ज करे, जो हकीकत में नहीं है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ अफ़गानिस्तान में ये नहीं है। आपको भी होना चाहिए 20 साल के बाद कि आप वो ग्राउंड रियलिटीज़ को उसको रिफ्लेक्ट करे, बजाय कि वो प्रोपेगेंडा करे। और वो जो तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं जहां पाकिस्तान की सरहद से लोग सॉरी, जब मैं जवाब दे सकूं फिर आप सवाल करें, तो पीस के फेवर में भी नहीं है। आप अफगानिस्तान के हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में एक पीस हो और ये रीजन में पीस हो, लेकिन अगर आप इस तरह प्रोपेगेंडा करते रहे तो उसको इट सर्व्स नो वन। तो बड़ी बात जो सुहेल शाहीन ने सामने रखी वो ये कि अफगानिस्तान के 260 जिलों पर कब्जा हो चुका है। ज्यादातर जिलों में अफगान सेना ने हथियार डाल दिए हैं, और तालिबान अफगान सैनिकों ने भी तालिबान ज्वाइन किया है, यह भी खबर आ रही। हमारे खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो हमने जवाब दिया, तालिबान का यह कहना है। ISI से मदद मिलने के बाद हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, कहना है तालिबान का। तो आपने सुना, तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता सुहेल शाहीन का दावा है कि तालिबान का ना तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कोई लेना देना है, ना ही पाक आर्मी से उनका कोई वास्ता है। बिल्कुल, और इस दावे का सच्चाई से संबंध दूर दूर तक नजर नहीं आता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही
तालिबान के साथ आतंकी और सैन्य संबंधों की जमीन पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच जारी बारूदी जंग में मारे गए कुछ शवों को बरामद किया गया है और ये शव पाकिस्तानी जवानों के हैं। इन जवानों के पास से बाकायदा पाकिस्तानी फोर्स के पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं और पाकिस्तान ने जवानों के शवों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर सम्मान भी दिया है। इसके अलावा घायल जवानों को एम्बुलेंस से पाकिस्तान भी ले जाया गया है। तालिबान प्रवक्ता का दावा है कि 260 से ज्यादा जिलों पर तालिबान का कब्जा है और इनमें बॉर्डर के सभी 19 जिले शामिल हैं। दावे के तहत 260 से ज्यादा जिलों में से 65 जिले तो ऐसे हैं जिस पर अमेरिका के साथ समझौता होने से पहले ही तालिबान काबिज हो चुका था। और चौंकाने वाला दावा जो किया गया है वो ये कि जब से अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकलने लगा है तब से यानी 8 हफ्ते के अंदर ही 200 जिलों पर तालिबान ने कब्जा किया है और इनमें से ज्यादातर जिलों पर बिना जंग के ही तालिबान ने कब्जे का दावा किया है। कहने का मतलब यह है कि हेरात, घोर फराह, सामंगन, हेलमंद, बदखशा और काबुल प्रांत को इन जिलों में अफगानी फोर्स ने खुद हथियार डाले। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने यह भी कहा कि तालिबान और पाकिस्तान का कनेक्शन मीडिया का प्रोपेगेंडा है, लेकिन हमने सबूत के साथ तालिबान और पाकिस्तान के टेरर नेक्सस को एक्सपोज किया। इंटरनेशनल मीडिया की तमाम ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिससे तालिबान और पाकिस्तान का नेटवर्क साफ होता है, लेकिन बड़ा सवाल है कि इस बारूदी खेल के पीछे कौन है? वो कौन है जो युद्ध से त्रस्त देश को उम्मीदों की नजर से देख रहा है? सितंबर के पहले हफ्ते में 20 साल के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से पूरी तरह से एग्जिट कर जाएगा। अमेरिका का अफगानिस्तान से जाना क्या चीन के इस देश में दखल देने का बड़ा मौका है। आखिर चीन के साथ तालिबान की डील क्या है? वो कौन है जो तालिबान और चीन के बीच मध्यस्थ के रोल में है? ये बात किसी से छिपी नहीं है। इस सारे खेल के पीछे पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान में चीन का झंडा बरदार है। सुहेल शाहीन ने इस बारे में क्या कहा, अब आप वो सुनिए। सवाल मेरा यही था, जिसको आप प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं वो कुछ खबरों के बेसिस पे है, कुछ सॉलिड प्रूफ्स के बेसिस पे है, जिसमें लोगों ने यह भी देखा कि सरहद पार करके उधर लोग जा रहे हैं, लोगों को भेजा जा रहा है, वहां से आने वाले लोग वहां सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से तैनात जो ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ बेसलेस है। बिल्कुल ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वो लोग कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ है, काबिल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो जो कुछ उसके साथ है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये बेलिजरेंट वॉर मैंगरिंग पॉलिसी है। मेरे ख्याल में ये अफगानिस्तान के आवाम के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है। हालांकि वो चाहिए जो सारे ममालिक को ग्राउंड रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करे, वो जो भी इतना हो सके अफगानिस्तान में पीस रिकॉन्सिलिएशन में उस पर फोकस करे, रादर देन ऑन फोकसिंग ऑन प्रोलॉन्गिंग द वॉर इन द कंट्री। और चाइना का क्या रोल आप इसमें देख रहे हैं? वेयर डू यू प्लेस चाइना? चाइना एक हमारी नेबरिंग कंट्री है और हम चाहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान की पीस में भी रिकॉन्सिलिएशन में रोल प्ले करे। उन्होंने पहले भी पीस और प्रोसेस में अपनी रोल प्ले किया है, अभी नहीं लेकिन कई सालों से। और हम भी कमिटेड है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो जाए, ना इनकी चाइना बल्कि दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल ना हो, ये हमारी पॉलिसी है। और हम ये भी चाहते हैं कि जब अफ़गानिस्तान में एक अफ़गान इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए, इस्लामिक गवर्नमेंट आए जिसमें सारे अफ़गान आवाम शामिल हो, तो अफ़गानिस्तान के तामीर नौ में भी वो कोऑपरेट करे, उसमें हेल्प करे, अपनी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे। हम चाइना को भी यही चाहते हैं और दूसरे ममालिक को भी कि वो मुस्तकबिल के अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्टिव पीस और रिकन्सिलिएशन की बात आपने की सुहेल शाहीन, ये सारा समझाएंगे? पीस और रिकन्सिलिएशन को थोड़ा डिफाइन करेंगे। और क्या रिकन्सिलिएशन, जब तक अशरफ गनी वहाँ उस पोस्ट पर हैं,
क्या ये मुमकिन है? आपको क्या अशरफ गनी से स्पेसिफिक कोई इशू है क्या? बिल्कुल इशू है। ये गवर्नमेंट जो है ये तो ऑक्यूपेशन के नतीजे में आया, ये तो अफगान आवाम का रिप्रेजेंट नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि ऐसा गवर्नमेंट हो जो सारे अफगानिस्तान के आवाम को एक्सेप्टेबल हो, उसको उसके एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करे और वो एक फ्री इन्वायरमेंट में उसका चूज हो चुका हो, सिलेक्ट हो चुका हो अफगानिस्तान के अवाम के तरफ से, और ये 2 नेगोशिएशन टीम के नेगोशिएशन के ज़रिए सिलेक्ट और डिसाइड हो चुका हो। वो गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अवाम की गवर्नमेंट है। लेकिन ये जो ऑक्यूपेशन के बाद वजूद में आया तो ये अफगान अवाम के रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए तो लड़ाई हो रही है 20 साल से। अमेरिका का रोल आप क्या देखते हैं? खास तौर से हमारे तक ये खबरें पहुंच रही हैं कि कई जगहों पर उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है, तालिबान के अड्डों पर एयर स्ट्राइक हुई है। आपके हवाले से क्या जानकारी? जी, हम तो अमेरिका से एक दोहा एग्रीमेंट हो चुका है, साइन किया है पिछले साल फरवरी में। तो उसके रूप से उसको चाहिए कि अफगानिस्तान से निकल जाए, और उसको ये भी मालूम हो चुका है कि 20 साल में उन्होंने जो मिलिट्री अप्रोच को इख्तियार किया उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला। तो वो बम्बार्डमेंट पे अफ़गानिस्तान के वॉर में इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए अफ़गानिस्तान के वॉर को प्रोलॉन्ग न करे, अफ़गानिस्तान के अवाम की सफ़रिंग और हर चीज़ को और न बढ़ाए, बल्कि वो फोकस करे अफ़गानिस्तान के रिकॉन्सिलिएशन पर, इनका पीसफुल सेटलमेंट पर। मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा उनके लिए। तो बड़ी बात जो कही तालिबान के प्रवक्ता ने इस बातचीत के दौरान, इस इंटरव्यू के दौरान, वो ये कि चीन अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में मदद करेगा। और साथ ही एक और बड़ी बात ये कही कि अफगानी जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होगा। ये तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से टीवी9 भारतवर्ष से बात कही गई। और यह भी दावा किया कि जो मौजूदा अफगान सरकार है वो आवाम की सरकार नहीं है, ये तालिबान ने कहा है। हम ऐसी सरकार के पक्ष में हैं जो सबको मंजूर होगी, ये तालिबान का कहना है। 20 साल में अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, तालिबान का दावा। तो कई सारे सवाल हैं। सवाल यह कि चीन को लेकर तालिबान आश्वस्त क्यों है, इसे समझने के लिए हाल ही की चीन तालिबान सीक्रेट डील को समझिए। पिछले 1 साल से चीन की तालिबान से बैकडोर बातचीत है, जबकि चीनी विदेश मंत्री वांग यी और तालिबानी लीडर मुल्ला बरादर की मुलाकात भी हुई, वो इसी हफ्ते तियांजिंग शहर में। मुल्ला बरादर के साथ धार्मिक आयोग और प्रचार के कुछ प्रतिनिधि भी इस मुलाकात में शामिल थे, और इस दौरान अफगानी जमीन का चीन के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने पर सहमति बनी। तालिबान ने वादा किया कि वो जिनजियांग में सक्रिय ETIM को कभी समर्थन नहीं करेंगे। तालिबान ने शिनजियांग में सक्रिय उइगर विद्रोहियों का समर्थन न करने का भी वादा किया है, और इसके एवज में चीन तालिबान राज को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाने की कोशिश करेगा। वहीं अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर निवेश भी करेगा। पाकिस्तान की ही तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन तालिबान का समर्थन करेगा, और यह होगा इसलिए क्योंकि चीन की अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर काफी समय से नजर है। चीनी फर्म आयनक तांबे की खान और अम्बू दरिया तेल क्षेत्र में सक्रिय भी है। इसके अलावा सीपैक को अफगानिस्तान तक बढ़ाने की तैयारी भी हो रही है। तालिबान प्रवक्ता के मुताबिक तालिबान के खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा चल रहा है। ना तो तालिबान किसी पर अत्याचार करता है, ना ही जंग चाहता है, लेकिन काबुल के हुक्म पर उन्हें बदनाम किया जाता है और उनके खिलाफ ऑपरेशन भी होते हैं। बिल्कुल, और दावे की माने जो दावा किया गया है, तो तालिबान के राज में जितने भी जिलों पर अब तक कब्जा हुआ है, उन सभी जिलों की आवाम बहुत खुशहाल है और तालिबान ने वहां अमन कायम किया है, यह तालिबान का दावा है।
अब अगर ये सच्चाई है तो तालिबान के कब्जे वाली तस्वीर में वो खुशहाली नजर क्यों नहीं आती? बड़ा सवाल। बंदूक और बारूद की दहशत क्यों दिखती है? तालिबान के कथित लड़ाकों की बहू बेटियों और बच्चों तक पर जातियों की तस्वीरें क्यों सामने आती है? क्या यही तालिबान का अमन है? ऐसे तीखे सवाल सीधे तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन से पूछे गए। सुहेल शाहीन ने इस सवाल का बेहद हैरत अंगेज जवाब दिया। उन्होंने TV9 भारतवर्ष की टीम को अफगानिस्तान में तालिबानी विकास दिखाने का न्योता दे दिया। तालिबान के राज में एट्रोसिटीज की बात की जाती है और यह कहा गया कि एट्रोसिटीज शुरू होने लगी हैं, वहां पर लोगों पर अत्याचार होने लगे हैं, महिलाओं पर अत्याचार होने लगे हैं, एट्रोसिटीज होने लगी हैं। इस पर तालिबान को लेकर ये जो बातें हैं ये रियलिटी हैं या दुनिया का परसेप्शन है, हकीकत कुछ और है? हकीकत कुछ और है और प्रोपेगेंडा कुछ और है। जो आप कह रहे हैं और वो रिपोर्ट्स जो आपको मौसूल हो रही है, आप रिसीव करते हैं, वो प्रोपेगेंडा है। वो प्रोपेगेंडा तो 20 साल से हमारे खिलाफ हकीकत क्या है? लेकिन उसको क्या हासिल हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान में ब्लड शेड, डिस्ट्रक्शन, उसका वो नतीजा है। और एक क्लाउडी एनवायरनमेंट बनाया है इस प्रोपेगेंडा ने, इन कन्फ्यूजन बनाया है कि कोई भी उसमें क्लियरली देख नहीं सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टॉप करे, ये ख़त्म हो जाए ये प्रोपेगेंडा। तो ये हकीकत क्या है सुहेल शाहीन जी? हकीकत ये है जो मैं आपको कह रहा हूँ, अफ़गानिस्तान के अवाम जो 200 अजला है वो बहुत खुश है। उधर अमन आया। वो जो पहले ये बर्गलरी थे, थीव्स और इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी, वो ख़त्म हो चुके हैं। और हमने एक इंस्ट्रक्शन जारी किया हमारे लीडरशिप ने, जो भी उधर स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज़ है हमारे कब्ज़े में जो आ गए डिस्ट्रिक्ट्स में, वो उसको ऑपरेटिव होना चाहिए जैसे पहले थे। हता कि वो बॉर्डर्स हमने ले चुका है, वही स्टाफ जो पहले काबिल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते थे अभी वो काम कर रहे हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी से, और हमने ये भी डिसाइड किया है कि कुछ जर्नलिस्ट को भी हम इनवाइट करें कि वो खुद अपनी आंखों से देखें वो डिस्ट्रिक्ट्स, वो एरियाज़ जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ अफगानिस्तान में, आपके पास भेजें? हाँ, आपके जर्नलिस्ट, जी जी, जो आपके जर्नलिस्ट जो है वो इंशाल्लाह मुझे वो आप टेक्स्ट भेजें, हम इसको कंसिडर करते हैं, क्यों नहीं है। वो आप जो जर्नलिस्ट दूसरे मीडिया आउटलेट से भेजेंगे तो तरतीब से इंशाल्लाह हम भेज देंगे। हमारा ऐसा एक प्रोग्राम है। सुहेल, एक बात और बताइए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान का क्या रिलेशन है? हमारे तो अपना प्रोग्राम है, हमारी वो अपनी पॉलिसी है, वो क्लियर है, आपको भी मालूम है, सारी दुनिया को भी मालूम है। वो उसकी क्या पॉलिसी है आप उनसे पूछ ले, मैं तो उसका स्पोक्समैन नहीं हूँ। मतलब कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आपस में इनका? स्पोक्समैन जी, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है? क्या लेना देना है? ओके, अब जरा दानिश सिद्दीकी के बारे में भी थोड़ा अगर आप क्लैरिटी दें सुहेल, क्या हुआ एक्चुअली? चेज किया गया, ट्रैक किया गया, मारा गया, म्यूटिलेट किया गया, उनके मारने से पहले एट्रोसिटीज हुई, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो अफगान ये काबिल रजीम के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एम्बेड हो चुका था। उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया था, जो दूसरा जर्नलिस्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्होंने ये नहीं किया था। फिर लड़ाई की सीन में आ गया था काबुल के मिलिट्री के साथ, और उस सीन में आपस की फाइटिंग में वो कत्ल हुआ। ये मालूम नहीं है किसके फायरिंग से हो चुका है। तो ये हालात है। दूसरा है म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन बिल्कुल हमारे उसूलों के ख़िलाफ़ है, ये भी गलत प्रोपागेंडा है।
जो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, हम किसी को म्यूटिलेट नहीं करते। हत्ता कि काबुल के वो एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरे फॉरेन जो ट्रूप्स थे, ऑक्युपाइंग ट्रूप्स इन अफ़गानिस्तान, वो भी हम जब वो कत्ल हो चुके थे हम म्यूटिलेट नहीं करते। ये हमारी उसूलों के खिलाफ है। अत्याचार सच्चाई से अलग 20 साल का प्रोपेगेंडा है, ये तालिबान का दावा। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दावा किया। और साथ ही यह भी कहा गया है कि तालिबान के कब्जे वाले 200 जिले खुशहाल हैं। तालिबान के प्रवक्ता ये हमसे कहते नजर आए हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि हमारे कब्जे के स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑपरेटिव होंगे, वो बिल्कुल सुचारू तरीके से चलेंगे। टीटीपी और तालिबान का, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान का आपस में कोई संबंध नहीं है, तालिबान ने दावा किया। दानिश सिद्दीकी ने अपने बारे में बताया ही नहीं था, तालिबान ये कह रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।